Students. So before this we studied the different trigonometric functions, sine function, cos function, tan function, then the reciprocals, cosec and cot functions, and how they behave in different four quadrants. What are the signs of their different six trigonometric ratios in four quadrants? वो भी हमने देखा है ना. Add sugar to coffee, पहले क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है तो कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी के नेगेटिव रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो सेक भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी के नेगेटिव रहते हैं. ठीक है ना. सो नाउ इन एक्सरसाइज 3.2, सी एक्सरसाइज 3.2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी भी वैल्यू निकालना है. अगर cos x इक्वल टू -½ दिया उसने, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. अगर ये आपका x जो एंगल है, इफ इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड cos x की वैल्यू अगर -½ है, so what are the different values of 5 trigonometric function? थर्ड क्वाड्रेंट में बोले तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा आपका x एंटी क्लॉकवाइज में, ये आपका x रेडियन का एंगल हो गया, x रेडियन, इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, लेकिन रेफरेंस एंगल जो है हम इसको ले लेते, यहाँ से क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है ऐसा, राइट. अभी क्या दिया है, cos x को तो -½ दिया है. cos x अगर x ये है तो एडजेसेंट साइड होगी, ये हाइपोटेन्यूस होगा. हाइपोटेन्यूस ऑलवेज रेडियस जो है आपको पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब ये -1 अपोजिट साइड तो ये वाली हो जाएंगी x के अपोजिट. तो हमको क्या दिया उसने, cos x का रेशियो दिया है. cos x क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. इसका मतलब ये जो अगर ये AB है तो ये OA जो है वो -1 है और ये 2 है, -1/2. ये समझ में आई क्या? हाँ, ओके. अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. इन ट्रायंगल OAB, इसमें OA इक्वल्स टू -1, ओके, देन OB इक्वल्स टू 2 है. therefore OB स्क्वायर इक्वल टू या OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर होगा. नाउ व्हाट इज OA इज -1 स्क्वायर, AB is unknown, AB square equal OB is 2 का स्क्वायर. So this is 1 plus AB square equals to 4. So AB square equals to 4 minus 1 3. Therefore AB equals to ±√3. Okay, लेकिन यहाँ पर जो ये वाली AB साइड है ये y एक्सिस पे नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव वाला लेना है. ये आपका -√3 हो गया, प्लस वाला नहीं. इस साइड में अगर इधर है तो प्लस है ना, नीचे डाउनवर्ड्स में x एक्सिस के नीचे है तो इसका मतलब ये आपका ये जो रीडिंग है ये y एक्सिस का -√3. देयरफॉर AB इक्वल्स टू -√3 as x lies in the थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. अभी देखो सबसे पहले क्या किया, cos x की वैल्यू दिया था -½ तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि -1 है कि -2 है. ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, cos x ले लिया थर्ड क्वाड्रेंट में. यहाँ पर आ गया आपका cos x विथ रेफरेंस एंगल है x लेने का. यहाँ पे ये आपका ये जो रे वो ये वाला है इसको रोटेट किया, वो यहाँ तक आ गया, x रीडिंग का एंगल बना है, रेफरेंस एंगल ये लेने का है, यहाँ आ गया तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो. ठीक है, तो cos x होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. एडजेसेंट साइड ये देखो x जो नेगेटिव x एक्सिस है, तो इट मींस ये वाला -1 होगा और ये 2 लेना है हाइपोटेन्यूस. सो इस तरह से हमको तीनों साइड्स मिल गई. देयरफॉर sin x क्या होगा बताओ अभी. देयरफॉर sin x, अभी ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होगी, sin x क्या होगा,
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो -√3/2 होगा, बराबर है। कोसेक एक्स क्या होगा, कोसेक एक्स इसका रेसिप्रोकल -2 अपॉन √3 होगा। कॉस एक्स भी है -½ तो सेक एक्स क्या होगा, -2 होगा। अभी tan एक्स देखिए, tan एक्स क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है ना, तो -√3 अपॉन -1 दैट इज √3 tan x, देयरफॉर cot x क्या होगा, cot x इक्वल टू 1 अपॉन √3। समझ में आई कि देखो इस तरह से पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज निकालना है, समझ में आए ना। चलो ओके, इट्स वेरी सिंपल, यही मेथड अप्लाई करना है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, द नेक्स्ट देखो, sin x इक्वल्स टू 3/5, x lies in the second quadrant, x lies in the सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका x है तो ठीक है ना, अभी x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर निकालना है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलो उसके लिए फिर से हम एक सर्कल निकालते हैं, एक सर्कल निकाल लीजिए, ठीक है। यहां पर सपोज आपका O है, ये y एक्सिस है, सेंटर में से पास होने वाला ये आपका x एक्सिस है, ये O है, ओके। दिस इज x एक्सिस, दिस इज x डैश, y एक्सिस एंड दिस इज y डैश, ओके। नाउ x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x है, तो x रेडियन जो एंगल वो इस तरह से वो x जो ऐसा रोटेट किया, इट कम्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपका x रेडियन का एंगल हो गया x। लेकिन हम क्या करते हैं कि रेफरेंस एंगल ये वाला लेते हैं, इसको x मानते हैं, तो ये यहां से परपेंडिकुलर डाल दो ऐसा, इस तरह से, ये सपोज A है, ये सपोज B है, ओके। नाउ सॉल्यूशन here sin x equals to 3/5, x lies in the second quadrant, तो sin x मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 3/5 दिया है, तो इस x का अपोजिट साइड ये 3 होगा और ये 5 हाइपोटेन्यूस होगा, बराबर है। ये हाइपोटेन्यूस वो है, ये 5 ले लो, और ये इस एंगल की अपोजिट साइड जो है ये AB 3 लेना है, 3/5 अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूस। तो आप क्या करो, OB निकालना है। नाउ इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABO में AB का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर equals to OA square, AB square that is 3 square plus OB square, OA is 5 square, so 9 plus OB square equals to 25, therefore OB square equals to 25 minus 9, therefore OB square equals to 16, therefore OB equals to plus minus 4। तो ये जो OB है, अभी यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना है, ये OB ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है, इस तरफ है, तो +4 लेंगे या -4 लेंगे, हेलो -4, वेरी गुड। तो यू हैव टू सिलेक्ट हियर OB इक्वल्स टू -4, OB इक्वल्स टू -4, ये जो डिस्टेंस होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये -4 लेना है, बस हो गया। देयरफॉर अभी बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखो। sin x दिया 3/5, sin x इक्वल टू 3/5, देयरफॉर cosec x रेसिप्रोकल 5/3, ओके। cos x ले लो फिर,
ये रेफरेंस एंगल ये वाला कॉस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस -4/5 sec x -5/4 tan x opposite side upon adjacent side -3/4 and cot x -4/3। आई बात समझ में? देखो समझ में है ना, सिंपल है ना। हाँ ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट थर्ड cot x इक्वल टू थर्ड वन cot x इक्वल्स टू 3/4 x lies in the x रेडियन जो एंगल है दैट इज लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इस तीसरे क्वाड्रेंट में अगर आपका x एंगल लाई होता है देन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो ओके, again you draw a circle, I am drawing here। actually this is not properly working, okay no problem, इसको ज्वाइन कर देते हम। okay, now you take this is y axis, and this one horizontal line that is x axis, this is x axis, this will be x dash, this will be y dash, and this is origin। oh ठीक है। now cot x equals to 3/4 x lies in the third quadrant में है, यहां पर है थर्ड क्वाड्रेंट, x lies in the third quadrant, this is x रेडियन। फिर यहां से फिर से परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ पे x एक्सिस पे हमेशा परपेंडिकुलर डालना है, हमेशा परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ही रखना है। तो आपका a b, अभी यहां पर जो दिया cot x -3/4, cot x tan x क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है tan x। तो cot x क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, इस एंगल की एडजेसेंट साइड ये वाली हो जाएगी। एडजेसेंट साइड ये 3 दी है, लेकिन ये तो प्लस हो नहीं सकता है, x एक्सिस का टिकट दी है -3 होगी, और अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड इसकी तो ये होगा -4, इसलिए -3/-4 वो 3/4 बन गया। आई बात समझ में? देखो ये y एक्सिस का रीडिंग है तो ये भी -4 होगा इधर वाला, हाँ ये भी नेगेटिव होगा। उसे दिया क्या है? +3/4, एक्चुअली वो 3/4 नहीं है, वो -3/-4 है, क्योंकि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये x जो है वो x एक्सिस जो इसको ऐसे रोटेट करके ऐसा रोटेट किया और इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आ गया, तो ऐसा एंगल बन गया यहाँ पे। इस रे ने ये वाला x रे ने क्या एंगल बनाया, तो अभी यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ से x एक्सिस पर, तो cot x मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो एडजेसेंट साइड इस एंगल की ये वाली है, अपोजिट साइड ये है, तो यहाँ पे +3/4 दिया है, लेकिन ये नेगेटिव x एक्सिस है तो ये -3 होगा, ये नेगेटिव y एक्सिस है तो ये -4 होगा। तो अभी ये हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो ये कितना होगा रे? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया ना, 3 5 होगा, am I right? हाँ ओके, so solution, okay solution, and cot x equals to 3/4 है ना, cot x equal to 3/4 and x lies in the third quadrant, therefore in right angled triangle
बी ए ओ या ओ ए बी में ओ ए इक्वल्स टू -3, ए बी इक्वल्स टू -4, है ना, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। देयरफॉर यहाँ पर ओ बी का जो स्क्वायर होगा, ओ बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। So this is AB -4 square plus -3 square, that is 16 plus 9, so 25, right? Therefore OB equals to 5. So you take this OB as 5. समझ में? ये हमेशा पॉजिटिव लेना है। अभी बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो। therefore cot x पता हो गया है, therefore tan x रेसिप्रोकल ऑफ cot x, तो यह होगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब यह फिगर से देखो, साइन x क्या होगा, साइन x, ये वाला इतना ही x लो, साइन x अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस -4/5 होगा, अपोजिट साइड इस x की -4/5, कोसेक x 5/-4 या -5/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। cos x एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस -3/5, sec x होगा -5/3। समझ में? हाँ, तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये वाले करना है, सिंपल है। ओके, और प्रैक्टिस के लिए और हम देखते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करो इसकी। देन अनदर Question number 4. Sec x equals to 13/5. X lies in fourth quadrant. X lies in the fourth quadrant. ठीक है ना? चलो ओके, फिर से सर्कल निकाल दे। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपका जो एंगल है पॉजिटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, अगेन यू ड्रॉ ए सर्कल, अरे यार क्या, चलो ओके छोड़ो। ओके, दिस इज x axis, दिस विल बी x डैश, और यहाँ पर y axis, और ये y डैश, दिस इज ओरिजिन। नाउ हियर sec x का वैल्यू दिया आपको 13/5, sec x एंगल x, ये वाला एंगल ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ तक, तो ऐसा करो, ये वाला एंगल ऐसा हो गया वो sec x, ax रेडियन का है, sec x 13/5। तो हमें क्या करना है, ये जो सर्कल है यहाँ से परपेंडिकुलर हमेशा एक्स एक्सिस पर डालना है, ठीक है। अभी sec x भी है, sec x क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ये होता है ना कि cos x क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, sec x रेसिप्रोकल ऑफ cos x, इट विल बी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। सो हाइपोटेनियस दिया 13, ये 13 है, ये a ले लो, ए बी, सो OA इक्वल्स टू 13/5 एडजेसेंट साइड, दिस OB दैट इज 5, राइट। OB जो है वो 5 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव एक्सिस प्लस हो जाएगा 5, ये हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव लेती है 13। अब इसको निकाल लेते AB, ओके, AB इन ट्रायंगल
in right angled triangle OBA में लिखिए। सो OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर equals to OA square. OB is 5 square, AB is unknown, OA is 13 square. So 25 plus AB square equals to, this is 169. Okay, therefore AB square equals to 169 minus 25, therefore AB square equals to 144, therefore AB equals to plus minus 12. तो AB जो है ये वाली है नीचे की, है ना, y एक्सिस नेगेटिव, तो अभी प्लस 12 लेंगे या माइनस 12 लेंगे आप? माइनस 12, ओके। सो सिलेक्ट देयरफॉर टेक AB इक्वल्स टू -12, बस यहाँ पे याद रखना है। सो दिस विल बी -12, हो गया, तीनों साइड पता हो गया। देयरफॉर sec x दिया उसने, एंड sec x इक्वल्स टू 13/5, देयरफॉर cos x रेसिप्रोकल ऑफ sec x 5/13 हो जाएगा, राइट। sin x बताइए, अभी sin x क्या होगा? sin x रेफरेंस एंगल ये लेना है, sin x अपोजिट साइड -12/13 हो जाएगा, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूस cosec x -13/12 हो जाएगा। tan x देखिए, tan x क्या होता है? अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड -12/5 हो जाएगा, एंड cot x हो जाएगा -5/12 हो जाएगा। देखिए तो 13 है ना, हाँ देखो, समझ में आया क्या? समझ में है ना, हाँ। तो आपको क्या करेगा वो, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया रहेगा और x बोलेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में है, हाँ, तो आपको उस क्वाड्रेंट में बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो 5 फंक्शन बचते हैं उसकी वैल्यूज निकालना पड़ता है, ठीक है। टेक वन मोर एग्जांपल, चलो। tan x इक्वल टू, फिफ्थ क्वेश्चन, tan x equals to -5/12. X lies in the second quadrant में x है हमारा। चलो अभी इसी में निकालता हूं मैं, इसको छोड़ देते हैं, जस्ट ए मिनट, इसको छोड़ दो अभी। सेकंड क्वाड्रेंट में x lies in the second quadrant, तो ऐसा ले लीजिए आप, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका x है, यहां से याद है, x lies in the second quadrant, राइट। हाँ, तो यहां से पहले x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये वाला, ये रेफरेंस एंगल ये वाला हो जाएगा, ये लेना है रेफरेंस एंगल, ये है, लेकिन रेफरेंस एंगल इस ट्रायंगल के लिए ये वाला लेना है, तो ये a है, सपोज ये b है। चलो अभी tan x की वैल्यू दिया है उसने, ओके। tan x होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। we know that tan x equal to opposite side upon adjacent side, ये होता है tan x। therefore in right angled triangle ABO, ये 90 का एंगल ABO, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो tan x -5/12 दिया है, तो -5 होगा या ये -5 लेना है कि -12 लेना है, दो में से कौन सा लेना है? ये तो ऐसा है 5/12 है, तो ये -5 को है कि 12 को है? तो x रेडियन का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब y तो पॉजिटिव है हमारा, ये y एक्सिस पॉजिटिव है,
बराबर है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो tan x क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड तो y एक्सिस की ये नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब +12 है और ये -5 है। समझ में आया क्या है? बराबर है, हाँ। तो ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये -5 होगा, ये +12 होगा। अभी आपको OA निकालना है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABO, OA स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। So this is AB is 12 square plus -5 square, that is 144 plus 25, that is 169 OA square. Therefore OA equals to ±13 OA तो हाइपोटेनस है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। Therefore OA equals to 13, पॉजिटिव लेना है, OA 13 लेना है। ठीक है, चलो अभी बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर निकालो, वैल्यूज निकालना है। हाँ, तो tan x दिया था हमको -5/12, देयरफॉर cot x रेसिप्रोकल ऑफ tan x, तो माइनस सामने लगा तो 12/5 हो जाएगा, राइट। sin x अभी ट्रायंगल पर से बताओ, sin x क्या होगा बताओ मुझे भी, ये हमारा 13 आ गया। sin x क्या होगा, हाँ बताओ, x lies in the second quadrant, cos x, एक मिनट, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना हमारा, ये उल्टा तो अपोजिट साइड, tan x बराबर है tan x, एक मिनट, tan x क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ना, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है ना, तो ये 12, ये 5 देगा उसने, अपोजिट साइड क्या है 5 दिया ना, सॉरी अपोजिट साइड क्या दिया है 5/12, अपोजिट साइड क्या 5 दिया है, ये अपोजिट साइड ये 5 होना रे, सॉरी ये 5 और एडजेसेंट साइड ये 12 है, तो ये नेगेटिव रहेगी, ये ऐसा है, बराबर है कि नहीं। ये ऊपर का अपोजिट साइड, नीचे का एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड इसका ये होता है, इसलिए ये +5 आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पर AB जो होगा 5 स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर, ये -12 का स्क्वायर होगा, -12 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो यही आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे 13 AO आ जाएगा, ओके। हाँ, तो cot x क्या होगा अभी देखिए, cot x तो वही होगा -12/5। sin x बताओ अभी, sin x क्या होगा बताओ अभी, 5/13, 5/13 आ रहा है क्या, देखो तो चेक करो आप लोग, यहाँ पे गलत दिया कर इसने, sin x -12/13, अच्छा 5 अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, करेक्ट, ये माइनस है, ये उसने टेक्स्ट बुक में गलत दिया शायद। हाँ अभी देखो, ओके चलो चेक करते हैं। कोसेक एक्स क्या होगा, 13/5 होगा, है ना, 13/5। कॉस एक्स देखो, कॉस एक्स -12/13 होगा, -12/13। अच्छा, उसके बाद में सेक एक्स देखो, सेक एक्स, साइन एक्स हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आती है, देखो पॉजिटिव आ गई। हाँ, सेक एक्स क्या होगा, -13/12 होगा, बराबर है। देन tan एक्स निकाला, cot एक्स हो गया। तो इस तरह से हम 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज निकाल सकते हैं। किसी भी एक को अगर दे दिया तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन की वैल्यूज हमको निकालते आना चाहिए, ठीक है ना। कर सकोगे आप लोग, ये कर सक, हाँ ओके। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
चलो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ trigonometric functions ओके। पहला दिया उसने फर्स्ट साइन 765 डिग्री, इसका आंसर निकालना है बोलते। तो आपको मालूम है कि साइन फंक्शन जो है ऐसा यहां से यहां ऐसा रोटेट हो गया 360 डिग्री, फिर से वही वैल्यू आती है, फिर से यहां आएगा फिर से वही वैल्यू आती है ना। तो इसे मैं ऐसा लिखता हूं साइन 2 पाई मीन्स ये 360 हो गए, और एक 360 ले लो, 4 पाई ले लेते। ओके थैंक यू सर। तो यहाँ पे करता हूं मैं 4 पाई या 4 इंटू 180 डिग्री, ये कितना होगा 720 हो गए, 720 हो गए। प्लस ऐसा लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं हाँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 180 मीन्स ये 180 डिग्री पाई है, तो साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री, 4 पाई प्लस 45 डिग्री। तो 4 पाई देखो ये 2 पाई, फिर ये 2 पाई, तो 4 पाई हो गया, फिर से 45 डिग्री। तो यहाँ का साइड जाओ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। ये 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई फिर से 45, तो यही पे आएगा आपका ये जो रे है ये यहीं पर आ जाएगा। तो साइन 765 में दिस विल बी इक्वल टू साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था आपको 0 1 2 3 4 लेना है, 4 से डिवाइड करना है ना। इसको 4 से डिवाइड करो 0, ये 1/4, 2/4 मीन्स 1/2, 3/4 ये 1, इसका स्क्वायर रूट लेना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 0 डिग्री, है ना। 30 डिग्री मीन्स π/6, 45 π/4, 60 π/3 और 90 π/2। ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यू साइन की हो जाएंगी आपकी। तो साइन 45 डिग्री कितना है, π/4 मीन्स 1/√2, तो आंसर होगा आपका 1/√2 साइन 45 डिग्री। समझ में है ना। ओके ओके ओके। चलो और दूसरा करो रे आप लोग, कोसेक -1410, कोसेक दिया क्या, अच्छा कोसेक -1410 डिग्री, 1410 डिग्री। अभी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है एंगल है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है वो, क्लॉकवाइज। अभी देखो -1410 है, तो 720 और 720 1440 हो जाएंगे, 720 और 720 1440 होगी ना। यहाँ पे 1410 है, तो मैं क्या करता हूँ, हाँ ये करता हूँ, इधर से लेता हूँ, ये एक सेकेंड, ये क्लॉकवाइज में ले लो, ये हो गया 360, 2 पाई हो गया, माइनस 2 पाई हो गया इधर से ऐसा, फिर से -2 पाई, तो ये -4 पाई हो गया, तो ये होगा आपका -1440 हो गए, है ना। -1440 हो गया, देखो ये -360 और ये -360, -1440 हो गए, समझ में। लेकिन मुझे चाहिए -1410, तो -1440 में प्लस मैं मिलाता हूं 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा -1410 होता है, देखो -1440 प्लस 30 -1410 होता है ना। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, देखो ये क्लॉकवाइज में नेगेटिव, ये -360 फिर -360, ये 1440 हो गया, फिर प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, प्लस इधर प्लस ये 30 डिग्री, प्लस मीन्स रोटेट करो अभी एक तरफ से। देखो पहले कैसा है -1440, ये -720, ये -720,
ये हमारा साइड ये वाला है क्लॉकवाइज, ये -360 सॉरी -360 -360 -360 -360, तो -1440 हो गए, है ना। अभी उसमें मुझे +30 मिलाना, तो प्लस में फिर एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो इधर फिर ऐसा रोटेट करो इसको, प्लस यहाँ पे -1440 आ गए, फिर एंटी क्लॉक +30, तो ये साइड में ले लो, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब कोसेक -1410, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू, अच्छा ये भी बताओ मुझे, जैसे हमने कल एक फॉर्मूला देखा था, साइन ऑफ -x क्या होता है, साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है ना, और साइन जो है ये कोसेक का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक ऑफ -x आल्सो माइनस कोसेक x होता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे इसको ऐसा लिखो, कोसेक -1440, ऐसा 4 बार रोटेट किया और फिर रिवर्स ले लिया +30 डिग्री, तो ये एक्चुअली ऐसा ही हो गया कोसेक का 30 डिग्री, कोसेक साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता ना, तो कोसेक 30 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2/1 कोसेक 30। अरे आप यहां से ऐसे 4 चक्कर लगाने के बाद में फिर से ऐसा हो गया, अरे ऐसे 4 चक्कर लगाने के बाद फिर से यहीं पर आ गया ना, तो कोई चेंज नहीं है, यहीं पर आ गए। 1440 में आपने ऐसे 4 चक्कर लगाए, वहीं पर आ गए, कुछ भी नहीं हुआ, फिर 30 ऐड करो एंटी क्लॉकवाइज में +30, तो एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, तो एक्चुअली एंगल 30 डिग्री का है, तो ये होगा आपका कोसेक 30 डिग्री, -1440 +30 में ये 30 डिग्री ही होगा कोसेक। और आपको मालूम है कोसेक और साइन जो फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होते तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, ये देखो 2 आंसर आ गए, समझ में आ गया। ओके, we'll stop here now.